वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इंटीग्रेशन। और इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन में, विच इज़ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है सब्स्टिट्यूशन? ये एक मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इंटीग्रेशन के तीन मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। पहला, हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा इसी में मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये पहला मेथड है। और फिर इसी में दूसरा होता है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। पहले हम सब्स्टिट्यूशन, फिर बाय पार्ट्स एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन। तो बाई पार्ट्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन में से नहीं आते, सब्स्टिट्यूशन से भी आते हैं, और सब्स्टिट्यूशन सबसे बेसिक वन होता है। तो ये आपको इन दोनों में भी देखने को मिलता है। तो सब्स्टिट्यूशन पे तो आपकी कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अभी होते क्या है तो हम देखेंगे, लेकिन बाई पार्ट्स को आप ये बोल सकते हो जो बाई पार्ट्स होता है, बाई पार्ट्स को आप इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल बोल सकते हो। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन में आपने देखा था दो फंक्शन होते थे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन में भी ऐसा कुछ होगा कि वहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स और दूसरा फंक्शन जी एक्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रोडक्ट में होंगे। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल जैसे कहते हैं वो बाई पार्ट से करेंगे, लेकिन सारे नहीं होते, ये याद रखना। इसके लिए कुछ ही स्पेसिफिक फंक्शन, ऐसा नहीं कि कोई भी आपको दे दे। जैसे डिफरेंशिएशन में तो कोई भी प्रोडक्ट में आप दे दे दो फंक्शन तो आप करने लग जाते हो कि फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड को एज इट इज़ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग रूल है, ठीक है, तो वो बाई पार्ट्स होगा। और जैसे अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन में आपने देखा था, डिफरेंशिएशन में ये पार्शियल फ्रैक्शन जो क्या है, डिफरेंशिएशन में हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते थे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इनको रैशनल फंक्शन कहा जाता है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते थे, याद होगा, इसमें हम यूज़ करते थे कोशेंट रूल। ओके, अब वो कोशेंट रूल क्या होता था, डी वाई बाई डी एक्स, ये जी एक्स का होल स्क्वायर, फिर जिसका स्क्वायर एज इट इज़, फिर एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन उसको एफ डैश एक्स माइनस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स, और ये जी डैश एक्स। तो ये कोशेंट रूल होता था। वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर है हमारे पास इंटीग्रेशन में, इस तरीके से फंक्शन होंगे एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। तो यहाँ पर हम इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो ये जो मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन, तो मतलब इसे बाई पार्ट्स को और पार्शियल फ्रैक्शन को आप ये कह सकते हो, बाई पार्ट्स एज अ प्रोडक्ट रूल, पार्शियल फ्रैक्शन एज अ ये कोशेंट रूल, जो भी, लेकिन अलग तरीका होगा वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो इंटीग्रेशन में सबसे पहला मेथड, ये तीनों मेथड्स हैं, याद रखना, ऑल दीज आर द मेथड्स फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन, ठीक है, तीनों के तीनों मेथड्स हैं। तो मेथड्स फॉर सॉल्विंग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत प्रैक्टिस करनी, क्योंकि सबसे बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं आपको बता दूँ, आगे 3 चैप्टर में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो आपका ये आगे डेफिनेट इंटीग्रल होगा, वहाँ भी सब्स्टिट्यूशन आएगा, वहाँ पर जरूरत पड़ेगी। फिर इवन आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम करेंगे, ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत यूज़ होता है, इवन बाई पार्ट्स भी आता है, ये नहीं कि ये नहीं आता, तो जब आएगा जब देखेंगे। लेकिन फिलहाल सब्स्टिट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये वीक है तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी लेंथी हो सकती है, थोड़ी काफ़ी हो सकती है, क्योंकि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, और इसमें 2 से 3 वीडियो होंगी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे, उस पर आपकी कमांड करने के लिए कि जब भी आप इंटीग्रेशन को देखो तो सब्स्टिट्यूशन पे कैसे काम करना है, ओके। और इसमें मैं आपको पहले बता दूं, सब्स्टिट्यूशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी जिन्होंने डिफरेंशिएशन को बहुत हल्के में लिया है, बहुत लीनियंट करते हैं जिनको। इसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें तो इतना नहीं चाहिए होता, लेकिन इसके लिए पाई पार्ट्स में भी डिफरेंशिएशन चाहिए होता है।
तो आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए अच्छे से, इसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो इससे पहले जो है आपने डिफरेंशिएशन तो पूरा एक चैप्टर ही है, एप्लीकेशन भी की, तो वहाँ पर आपका अच्छा ही होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। तो इसीलिए अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो आप डिफरेंशिएशन को फिर से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ही मस्ट है इसको अच्छे से इस पर कमांड करने के लिए। अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले। तो ये होता क्या है, देखिए जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना पड़ेगा। और कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। आप देखिए इस प्रॉब्लम को जब आप करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। आपने जितना भी अभी 5-6 वीडियो से देखा है, अगर मैं आपको बोलूँ इसको आप स्टार्ट करिए तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे भी आप करके देखिए इसे नहीं कर पाओगे आप। ओके, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन से देखो क्विकली हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कुछ फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन जो बहुत कॉमन से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे 1/x dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें कहीं पावर रूल ये मत लगाने लगना है, x - 1 dx ये काम मत करना, क्योंकि ये यहाँ पर नॉट डिफाइन हो जाएगा अगर आप इस तरीके से इसमें पावर रूल लगाएंगे फॉर पावर रूल। तो ये क्या होता है, ये होता है log x + c। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए 1/x + 1 dx, तो ये भी हमने देखा यहाँ पर x पे एक एक्सपोनेंट है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं log x + 1 + c। और इसका आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे यहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर भी 1, तो ये रहेगा यही। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर ये आ गया 1/3x + 2 dx, तो यहाँ भी x है सॉरी तो ये हुआ log 3x + 2 और प्लस c अपॉन में। अब यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का 3 और 0, तो ये 1/3 log 3x + 2 प्लस c। ओके, तो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एक और चलो ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से 1/a - bx dx, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि x है, तो x पे सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट, तो इसमें भी log लगेगा, log a - bx + c, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन -b, तो इसको ठीक करके लिखेंगे तो 1/b log a - bx + c। तो ये तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए log आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ज़रूरी नहीं है कि अब आपने बहुत ज़्यादा काम x में किया है। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था ये x ही होता था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यही रहे। अब मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, सेम यही है 1/t dt, तो यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो इसको लिखेंगे हम log t + c। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ना हो, तो इसकी जगह ऐसा आ जाए 1/u du, तो इसको लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा log u + c। ओके, ऐसे ही अगर चेंज होता रहेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/θ है और ये dθ, तो इसको log θ लिख देंगे + c। ओके, तो इस तरीके से आपको अब यहाँ पर वेरिएबल ज़रूरी नहीं है x है, तो वहाँ पर देखिए कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। वैसे मोस्टली आपको t देखने को मिल सकता है, u और y भी देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पर 1/x + 1, तो ऐसा अगर आ गया t + 1 dt, तो इसको आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर log फंक्शन है तो log t + 1, और फिर वही डिफरेंशिएशन इसका 1 + c, तो ये हो जाएगा log t + 1 + c। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाए 1/y + 1 dy, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी log वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इस पे एक्सपोनेंट 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा log y + 1 + c। ठीक है, आप यहाँ मॉडुलस भी रख सकते हैं, ब्रैकेट ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना नहीं देखेगा, बट आप मॉडुलस रखेंगे वो बेटर है, बट बाकी ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस आपको समझना है कि ज़रूरी नहीं है अब x ही आपको वेरिएबल्स में दिखें, कोई भी वेरिएबल अब दिख सकता है। यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए 3x है, तो यहाँ पर ऐसा आ सकता है
3t प्लस 2 dt, तो इसका क्या होगा log 3t प्लस 2 अपॉन में 3 प्लस c, तो ये 1/3 log 3t प्लस 2 अपॉन c। ऐसे ही यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही हो, तो इसके अलावा आपको ये भी मिल सकता है, जैसे 1 में 4 माइनस 5u du, तो इसको भी log लिखेंगे, log 4 माइनस 5u अपॉन में माइनस 5 प्लस c। अब इसको ठीक करना 1/5 log 4 माइनस 5u प्लस c। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारे पास एक्चुअली सब्सटीट्यूशन जब हम करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि पूरे फंक्शन में जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा तो उसको चेंज करके t में, u में, किसी में भी ला सकते हैं। तो वहाँ पर आप ऐसे कन्फ्यूज़ मत होना कि अब हमने इंटीग्रेशन नहीं किया। वेरिएबल चेंज होगा तो आपको समझना है कि यहाँ पर कांस्टेंट कौन है। अब यहाँ हम अलग वेरिएबल पे काम करने, अभी तक हमने जितना भी x पे काम किया है डी रिस्पेक्ट dx, अब हमें dt भी मिल सकती है, du भी मिल सकता है, dv भी मिल सकता है, यही मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, y तो मिलेगा नहीं, सबसे ज़्यादा आपको t देखने को मिलेगा। और अभी मैं log पे क्यों काम करा रहा हूँ, क्योंकि log ही अभी जितने क्वेश्चन है सब में log ही दिखने वाला है। ठीक है, इसी log पे फिर आगे हम थोड़ा पावर रूल पे भी काम करेंगे, वो हम देखेंगे। जैसे पावर रूल मेरा कहने का मतलब ये है, वो आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी तो नहीं आएगा, बट स्टिल जैसे मान लीजिए आपने किया x dx, तो इसमें पावर रूल लगाते हैं तो क्या होगा x² प्लस c। अगर यहाँ पर t dt आ जाए तो ये हो जाएगा t² प्लस c। अगर मान लीजिए यहाँ 3u³ आ गया तो 3 और du, देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये u⁴ प्लस 4 प्लस c। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो ऐसा नहीं है कि लॉग ही मिले, लेकिन अभी हम सब्सटीट्यूशन पे कमांड करने के लिए पहले लॉग फंक्शन को ही देखेंगे। इससे हमारा लॉग फंक्शन भी ठीक हो जाएगा और प्लस आपको ये भी देखना है कि किसी दूसरे वेरिएबल पे कैसे काम करना है, वो सब्सटीट्यूशन करके ही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके नोट्स बना सकते हो कि कैसे हमें काम करना है, क्वेश्चन कैसे हैं, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब ये क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आगे हम बुक के क्वेश्चन हैं ये वाले, तो इनको देखेंगे। तो पहले हम पहले समझते हैं कि सब्सटीट्यूशन करना कैसे, उसमें डिस्कशन ज़्यादा होगा, फिर आप समझ जाएंगे तो फिर आराम से इसलिए कर बनेगी। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इनको देखते हैं, जब तक आप इनको नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो बाकी तो हम इन क्वेश्चन को चलिए देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है कुछ सब्सटीट्यूशन बेस्ड, और सब में एक ही लॉजिक लगने वाला है, मतलब एक ही फंक्शन यूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। बस ये थोड़ा सा ना आपकी कमांड और प्रैक्टिस पे है कि आप इसमें थोड़ा सा मतलब सब्सटीट्यूशन थोड़ा आपकी कमांड पे आ जाए कि आपको इस पर कमांड रहेगी आपको करना क्या है, इसलिए हमने इसमें एक ही फंक्शन लिया है। आगे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी एक ही फंक्शन पे ही काम करें, क्योंकि पहले तो आपको ये इस पर मतलब सब्सटीट्यूशन को समझना है और कैसे काम करना है, क्योंकि ये देखना है, फिर उसके बाद हम नई प्रॉब्लम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रॉब्लम को आपने जितनी भी अभी 6 से 7 वीडियो बनी है आप नहीं कर पाएंगे इसको। जितने भी आप लास्ट वीडियो आपने देखी है सॉरी, इसमें आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ना अलजेब्रा इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे इससे उससे। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन से ही होगा। तो सब्सटीट्यूशन मतलब यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन जब भी हम करेंगे तो इसमें देखिए सब वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। तो जब भी हमें सब्सटीट्यूशन करना होता है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर तो क्या होगा कि आपको सारा आंसर आपका डिनोमिनेटर में ही मिलने वाला है, डिनोमिनेटर से ही मिल जाएगा, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, ये याद रखना है। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि देखिए आपको क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में पड़ा होगा। फिर से सुनना, आपको डिनोमिनेटर को देखना है, लेकिन मैं पहले कर रहा हूँ, आप इतने सारी प्रॉब्लम्स करेंगे तो सारी आपकी नज़र डिनोमिनेटर में ही जाएगी, ऐसा नहीं है। सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि कोई भी एक फंक्शन होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास इसी प्रॉब्लम में रहता है। तो यहाँ पर तो हम डिनोमिनेटर को ही देखेंगे। तो डिनोमिनेटर में देखो x² को देखो जरा तो इस x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस x² का डिफरेंशिएशन है 2x। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें dy/dx 2x, तो ये जो 2x है आप देखिए ये न्यूमरेटर में आपको मिलने वाला है, कहीं पर डायरेक्ट ही मिलेगा। अभी की जो क्वेश्चन है इनमें तो डायरेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आगे जाके डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो हम बनाएंगे उसमें। जब डायरेक्ट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत पार्ट मिल जाता है तो हम उसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन हमें 2x मिल रहा है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे इसको ही। तो यहाँ आपको स्टार्ट कैसे करना है सोल्यूशन, तो पहले तो आप इसको लिखिए, लेट i =
2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहीं पर साइड में आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ लिखना पुट किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। पुट t, उसको t ले लो, पुट आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, u ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर u ले सकते हो, v ले सकते हो, लेकिन t ठीक है। तो पुट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। जहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा उसको हम t लिख देंगे। लेकिन जब ये आप t लेट करेंगे तो आप इसे डिफरेंशिएट करना है। ये देखो एक और फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, t इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो यानी अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे y को आप डिफरेंशिएट करते हो ना, तो कैसे करते हो, dy बाई डी एक्स, और ये कितना होगा 2x। तो ऐसे ही t को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा dt बाई डी एक्स, ठीक है। y बस यहाँ y होता था और ये कितना हो जाएगा 2x, ओके। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, डिफरेंशिएट करना है dt बाई डी एक्स, और ये x के एक्स स्क्वायर का क्या होता है, इसका तो 2x होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर t को डिफरेंशिएट, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद अगला देखिए, dt को इधर ही रखिए, dt को इधर ही रखेंगे। ये जो dx है इसको इधर ले जाइए। इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए इस dt को इधर ही रखिए, इस dx को आप इधर इंटू कर दीजिए। ये LHS में ना, तो इधर आके इंटू हो जाएगा dx, तो ये होगा 2x dx। तो बस इतना आपको काम करना है यहाँ पर। तो अब देखिए इसे दो तरीके से मैं बता रहा हूँ क्यों, कैसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम जब बढ़ेंगे तो आप न्यूमरेटर में देखिए 2x dx, ये रहा 2x dx, इसको हम लिख सकते हैं dt। अब ये सब दूसरे वेरिएबल में ये सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है सारा x, तो ये अब हो जाएगा dt। ये dt कहाँ से आया, देखिए यहाँ से। और एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख रहे हैं t, यहाँ पर t प्लस 1। अब ज़रा इस फंक्शन को पहचानिए, ये हमारी अप्रोच में है। अगर आपने पिछली लास्ट वीडियोस प्रैक्टिस की हैं तो और भी हमने देखा भी था, ये इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं आराम से, अगर आप देखें अगर याद हो तो इसको तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर t के पास एक ही पावर है, एक एक्सपोनेंट है, तो ये तो लॉग फंक्शन होगा, तो इसको हम लिखेंगे लॉग t प्लस 1 प्लस c। और अब हम t को हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पर t होगा वहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये इस तरीके से ये है सब्स्टिट्यूशन। यानी हमने यहाँ पर किसको किसी भी कोई भी एक टर्म है उसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, और फिर सब्स्टिट्यूशन सारे x को गायब करके दूसरे वेरिएबल में हमें यहाँ पर आना पड़ता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, ठीक है, ये मेथड पूरा सब्स्टिट्यूशन का जैसे ही अप्लाई करेंगे dx dt बनेगा। तो अब ये जो हमने लास्ट 6 से 7 वीडियोस प्रैक्टिस की थी, ये उस फॉर्म में आ जाएगा। तो वो आपकी अप्रोच में होगा, अब बाकी वो डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा। तो ये तो रिकॉर्ड हो चुका है। इसका दूसरा तरीका देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही हमें बहुत देखना पड़ेगा। देखिए एक तो ये था, यहाँ पर dt को हमने 2x लिखा। आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर देखिए dt बाई डी एक्स है, ये 2x है। यहाँ पर रेसिप्रोकल करिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये dx बाई dt आ जाएगा, और ये होगा 2x। फिर ये dx इस dt को उधर ले जाइए, 2x dt, ये हो गया। अब हम देखिए जब सॉल्व करेंगे, i इज इक्वल टू, तो देखिए 2x तो एज इट इज़ है, ओके, 2x तो एज इट इज़ ही रहेगा। dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को हम लिख सकते हैं, एक मिनट सॉरी गलती हो गई यहाँ पर। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो देखो दोनों साइड रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये हो जाएगा 1/2x, ओके, क्योंकि x 2x का रेसिप्रोकल 1/2x। फिर ये dx, अब dt इधर चला जाएगा, ये dt/2x, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये 2x तो ठीक है, अब dx को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2x अपॉन में, बाकी एक्स स्क्वायर का तो हमने लेट कर ही रखा है t प्लस 1, ओके। अब आप देखिए 2x और 2x कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, dt अपॉन t प्लस 1। और फिर से इसे अब इंटीग्रेट करेंगे, ये तो अब हमने जितना लास्ट टाइम देखा था उसके जैसा, log t प्लस 1 प्लस c। बी केयरफुल, आपको ये भी देख के चलना है, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है। ये 1 आएगा जो कि यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो देखो दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा रोकता हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे एक और भी, ठीक है, जब तक आप इसको देखिए। चलिए, तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपने देखा,
इस प्रॉब्लम में हमने dt, देखो डायरेक्ट जो 2x dx था उसको हमने dt लिख दिया, एक तरीका ये था। दूसरा हमने यहाँ से dx को एलिमिनेट कर दिया, dx को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वैसे तो मैं आपको बोलूँगा प्रैक्टिस आप इस चीज़ की करिए कि dt से डायरेक्ट ये बनाने की। देखिए क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें नहीं मिलता है यहाँ पर, उसको हम बनाएंगे। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होता है तो सबसे सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि dx को निकाल लो और फिर उसमें एलिमिनेट करो, ये x और x कुछ ना कुछ गायब होगा, वो अपने आप आएगा। बाकी अगर नहीं समझ में आता तो एक क्वेश्चन से तो नहीं होगा, आगे एक दो क्वेश्चन और है उनको देखिए। तो देखिए एक तरीका तो ये हुआ। अब इसी का दूसरा सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर ये है 2x और ये x² + 1 और ये dx। अब हमने यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब हमने क्या देखा था, x² का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है 2x। ऐसा नहीं है कि x² का ही हो, आप पूरे फंक्शन को ज़रा देखो। अगर इसको देखते हैं तो y = x² + 1, इसको ज़रा डिफरेंशिएट करो पूरे को, dy/dx x² का 2x और 1 का 0। तो यानी इस पूरे फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन ऊपर 2x ही पड़ा है। तो आप चाहे इसको लो या इसको लो, तो दोनों से एक ही आंसर आएगा। देखो करके देखते हैं एक बार। बट अब हम यहाँ पर पुट किसको करेंगे, तो पहले आप सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे लेट i = दिस, तो यहाँ पर लिखना पुट t = x² + 1। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करो dt/dx, ये कितना आएगा 2x, फिर dt कितना आ जाएगा 2x dx, ये dx उधर आके इंटू होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2x dx जो है ये पूरा ये, तो इसको तो हम dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर x² + 1 है, इसको हमने पूरा t लिख देना है। ये देखिए, तो अब ये देखिए ये क्या है, इस तरीके से 1/t dt। तो फिर से अब देखिए ये तो फंक्शन हम जानते हैं, ये तो होता है log t + c। अब t कितना है, t है 1 + x² + c। तो अब आप देखिए दोनों में दोनों से आंसर हमारा एक ही आया, ठीक है। तो लेकिन अब आपको नेक्स्ट टाइम से ये याद रखना है, आप किसी एक फंक्शन को मत टारगेट करिए, पूरे फंक्शन को ऑब्जर्व करिए कि उस पूरे का ही डिफरेंशिएट करके देखना है। इससे भी आ रहा है तो देखो ऐसा नहीं है इससे नहीं हुआ, इससे भी हो गया। और अगर हम इस पूरे फंक्शन को ही, पूरे एक्सप्रेशन को ही अगर टी लेट कर लें तो तब देखिए तब और थोड़ा सा और इजी हो जाता है ऐसा करने से। ओके, तो ये आपको देखना है। तो बाकी अभी ये पहली प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम और देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया है। तो देखो ये जो मेथड था, ये पूरा प्रोसेस, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो आपने लास्ट प्रॉब्लम अभी जितनी पिछली वीडियोस थी उसमें नहीं देखा था। अब आप ये बोल सकते हैं कि इतना 7 वीडियो तक कराया तो यही कराते, ऐसा नहीं है। वो 7 वीडियो आपके बेसिक्स थे, क्योंकि जब अगर आपको 1/t लॉग जो आया ये यहीं से पिछली वीडियो से ही तो हमने प्रैक्टिस किया था। तो पिछली वीडियोस के तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे वो, क्योंकि बेसिक है आपका। अगर वो बेसिक ही ठीक नहीं है तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मुझे स्पेस बनाना है। तो देखिए अगली प्रॉब्लम मेरे पास यही थी, इसको देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर फिर से आप x³ का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x², देखो ऊपर पड़ा हुआ है न्यूमरेटर में, ठीक है। लेकिन पूरे इसको देखो, पूरे फंक्शन का भी डायरेक्ट पड़ा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले लिखना लेट i = 3x²। जब भी स्टार्ट करो इंटीग्रेशन को इस तरीके से स्टार्ट करो। अब यहाँ पर आप लिखोगे पुट t। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि t किसको लेट करना है, t किसको लेट करना है, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखना, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन डिफरेंशिएट होके हमें न्यूमरेटर, वैसे मोस्टली न्यूमरेटर ही आएगा लेकिन सब में नहीं आएगा, अभी सिर्फ स्टार्टिंग के लिए। ओके, तो देखिए इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या था, अब मैंने आपको बोला भी था सब्स्टिट्यूशन के लिए डिफरेंशिएशन इज़ मस्ट, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं समझ पाएगा आपको। तो अब उसके बाद देखो जैसे डी करोगे तो अब इसे डिफरेंशिएट करो dt/dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x², और ये dt कितना हो जाएगा 3x² dx। अब आप देखो 3x² dx ये जो है ये पूरा, ये डायरेक्ट इसको हम dt लिख सकते हैं, इसको हम dt लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा क्या है, सॉरी ये नॉट 3x³, ये x³ था, ओके गलती से लिख दिया मैंने, x³ - 1 है। तो इसको देखो, इसको तो हमने t बोल रखा है, ये तो t हो जाएगा। अब देखो dt/t, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये तो log t + c। अब log t कितना होगा, t हमें दे रखा है, t को हम x³ - 1 + c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप dx को एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से। कैसे? dx अपॉन dt रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3x², और dx कितना आ जाएगा, dt अपॉन 3x²। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप देखो इसमें देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो i = 3x² है। dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखो dt अपॉन में वही dt आ जाएगा वापस, और ये अपॉन में पूरा t, ये तो पूरा t है, तो 3x² कैंसिल। तो यहाँ लिखना ज़्यादा पड़ जाएगा अगर आप dx की वैल्यू को निकालते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट ही मिल जाता है तो देखो कितना सिंपल सा चल रहा है, आराम से, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ रहा। बाकी घूम फिर के वहीं आएंगे dt अपॉन t। देखिए तो फिर से log t प्लस c, और log t की वैल्यू क्या है, x³ - 1 + c। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अभी पहले देख लीजिए एकदम से, तो देखो थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन आप यहाँ पर तरीके आप देखना कैसे, फिर जब समझ में आ जाए तब इन क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। पहले इनको ही करना है, ये वाले नहीं करने, अभी बुक वाले ने समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले प्रॉब्लम में देखिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं x² - 1 को, तो वो आएगा 2x। रफली करके देखना, माइंड में भी कर सकते हो 2x, लेकिन यहाँ पर 2x नहीं है, यहाँ कितना है, 3x है। तो ओके, तो कोई बात नहीं, देखो एक पार्ट तो हमें मिला ना, x तो मिला। ओके, तो उसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखो इसको मैं दो तरीके से आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम तरीका ये लेट, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका एक पार्ट मिल जाएगा और बाकी का पार्ट हम बनाएंगे कैसे। देखो लेट i = 3x x² - 1 dx। यहाँ पर आप लिखोगे पुट t = पूरे इसी फंक्शन को ले लो, तो ये होगा x² - 1। अब ये dt/dx ये हो जाएगा 2x। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं दो तरीके, एक तो आप dt से अगर आप करोगे dt = 2x dx। तो देखो मैं इससे करके, वैसे तो आपको मैं बोलूँ तो आप इस चीज़ की हैबिट बनाइए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनानी है अभी देखते हैं। बच्चे इसको भी बना सकते हैं, लेकिन वो भी तरीका आप अपना सकते हैं। दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें तो देखिए इसको तो हम t लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक्चुअली 3x dx है और हमें चाहिए 2x dx। तो कोई बात नहीं, इसमें हम इनटू, देखिए हम क्या करते हैं, वो अगला स्टेप क्या करना है आपको, 2 से इनटू और 2 से डिवाइड। 2 से इंटू 2 से डिवाइड, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इससे। आगे मैं इसको भी स्किप करवाऊंगा कि क्यों किया है 2 से। पहले आप ये सोचिए कि 2 से इंटू 2 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको dx को एलिमिनेट करना है। तो देखो dx है हमारे पास, x भी है हमारे पास 2 नहीं है बस। तो जो नहीं है उसी से आप इंटू डिवाइड करिए, लेकिन आप बोलोगे सर 3 का क्या करेंगे, इस 3 को बाहर रख लो, इंटू ही तो हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 3/2, ये 3 को बाहर, और ये 2 dx x² - 1 ये हो गया। अब आप देखिए 3/2, सॉरी ये 2x dx, ठीक है, मैंने 2 नहीं, तो देखो 2x और 3 को मैंने बाहर रख दिए। अब आप देखिए 2x dx, इसको तो हम dt लिख सकते हैं, और x² - 1 को हम क्या लिख सकते हैं, t। ओके, तो अब देखिए पूरा t में चेंज हो जाएगा, ये 3/2 ये हो गया dt और ये हो गया t। अब आप जानते हैं 3/2 ये तो log t हो जाएगा। तो सब में log आएगा ऐसा नहीं है, अभी वैसे तो बनेगा मोस्टली प्रॉब्लम, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए है। अब 3/2 log t कितना हमने लिया था, फिर t को दोबारा से जो हमने लिखा था उसको लिख दो उसमें प्लस c, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक प्रॉब्लम थी। तो अभी यहाँ थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको दूसरे तरीके से भी मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप प्रैक्टिस इसी चीज़ की करिए कि जो dt है ना, इसको आप 2x बनाइए। तो देखो स्किप मैं करके दिखाता हूँ इसी क्वेश्चन को, ये तो रिकॉर्ड हो चुका है, आप पीछे जाके देख सकते हैं। मैं दोबारा से क्विकली कैसे करूँगा ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो देखिए इस 3 को आप बाहर रखिए, और यहाँ पर डायरेक्ट 2x dx, और जब 2 से इंटू करें 2 से डिवाइड, ये आपको आना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए 2 से इंटू, ये तो वापस वही चीज़ है, लेकिन इससे फ़ायदा होगा 2x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt, ये dt, और x² - 1 t। इस तरीके से आपको करना है, वो सब नहीं करना, दिखाने की ज़रूरत नहीं है इतना, आपको टर्म्स को अरेंज करना है। अब ये 3/2 ये log t प्लस c, अब ये 3/2
log t कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। तो एक तरीका ये है, ठीक है। इसमें बच्चे अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन जिनकी अलजेब्रा ठीक होती है या आपको करना है कंफर्टेबल होना, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि एकदम से नहीं हो पाते। और जिनकी अलजेब्रा ठीक होती है तो वो आराम से कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी एकदम से, उनको भी थोड़ा देखना टाइम लगता है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए इसमें, अब क्विकली तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर आप ये नहीं बना पाते हो, मान लीजिए आप ये नहीं बना पा रहे हो, तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी ऑप्शन दिया है। आपको क्या करना हो, सबसे बेस्ट तरीका, उसमें इसकी झंझट ही नहीं है। देखो क्या करना है, रेसिप्रोकल करो dx। हम क्या करेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे और ये क्या आएगा 1/2x। तो dx कितना आ जाएगा, dt/2x। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3x, dx को क्या लिख सकते हो, dt/2x, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को तो t, एक x ये कैंसिल, फिर से देखिए 3/2 तो ये बाहर आ गया और ये dt बचा और अपॉन t वापस वही आ गया, ये हो गया log t प्लस सी, ठीक है। अब 3/2 log t को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं इस तरीके से यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा जो आपको बताया था, dt को इधर ही रखेंगे, 2x dx, ठीक है। हमें थोड़ा सा परफेक्शन इसमें लाना है कि हमें देखना है कि x dx से 2 कैसे लाना है, इनटू डिवाइड करके, वो देखेंगे आगे, ओके। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी, सॉरी थर्ड प्रॉब्लम थी। तो थर्ड प्रॉब्लम में आपने क्या देखा, फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें कुछ पार्ट हमें मिला और उसको हमने कैसे चेंज किया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम में फिर से देखिए, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है कि इसका डायरेक्ट पार्ट हमें नहीं है, कुछ है। तो इसको देखिए कैसे करें, कुछ पार्ट है यहाँ पर। तो उसका सोल्यूशन देखिए, लेट i इज इक्वल टू 6x अपॉन में 5x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहाँ पर साइड में पुट t इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे को ही t ले लीजिए क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा dt अपॉन dx। तो ये कितना हो जाएगा 10x, इसको तो डिफ्रेंशिएट 10x माइनस 1 का 0, तो ये dt कितना आ जाएगा 10x dx। 4-5 प्रॉब्लम हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक एक स्टेप और बच जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखेंगे कैसे। तो अब आपको देखना है, देखिए dt हमें यहाँ पर ना न्यूमरेटर में dt बनना चाहिए, तो बनेगा कैसे, हमें चाहिए 10x dx। dx है हमारे पास, x भी है हमारे पास 10 नहीं है, तो कोई बात नहीं, 10 से इंटू 10 से डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, ये 6 नहीं चाहिए, 6 को बाहर रखिए और अपॉन में 10 और यहाँ पर 10 dx। देखो ये 10 और 10 तो कैंसिल होकर वापस वही आ गया, तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा। बाकी इसको ऐसे ही रखना है, अभी टी नहीं करना है टी में। तो यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस करो, 2 3 जा और ये 5 जा 3/5। अब इसको देखो हम dt लिख सकते हैं और ये कितना हो जाएगा t, इसमें लिखना कम पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। अब ये 3/5 ये log t प्लस सी, 3/5 log, अब t कितना हो जाएगा, t हमारा है 5x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कोशिश इसकी ही करिए। देखिए मैं अभी आपको इसी की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको आदत हो जाएगी उसकी, तो तब हम देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं पर 1-2 क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस चीज़ की हैबिट आप बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। तो ये भी हो गया है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हो जाने के बाद। और हाँ, इसमें अब देखिए एक स्टेप में और स्किप कराऊंगा आपको, क्या करना है उस स्टेप। देखिए जैसे ये वाला प्रॉब्लम भी अगर आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4 का 0 माइनस 5x स्क्वायर का माइनस 10x होगा। तो x तो है ऊपर लेकिन माइनस 10 नहीं, तो कोई बात नहीं, माइनस 10 से इंटू माइनस 10 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू 3x माइनस 3x अपॉन 4 माइनस 5x स्क्वायर dx। यहाँ पर आप लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 4 माइनस, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है, ठीक है। नहीं तो बच्चे यहीं से ऐसे पुट ऐसे ऐसे ये सब करते हो तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हो, तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना है यहाँ पर, ये आप कर क्या रहे हो, सब्स्टिट्यूशन पुट t इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए अगला स्टेप, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर dx लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये कितना आएगा -10x, तो आपको पता है dx यहाँ आएगा, तो अगला स्टेप में सीधा dx यहाँ लिख दो, जैसे हमने 4 प्रॉब्लम की थी और स्टार्टिंग में बताया था। तो dt/dx आता है, तो dx को उधर ले जाते हैं सीधा, ये तो गायब ही हो गया यहाँ पर d नहीं होगा dx, तो ये स्टेप आपको स्किप कर देना है, तो सीधा dx क्या होगा यहाँ पर इंटू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो dt/dx, सीधा dx, आपको ये स्टेप स्किप करके dt 3x² तो आएगा, dx इधर आ जाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको आदत हो जाएगी। 4 प्रॉब्लम में तो किया, लेकिन अब आगे नहीं करना है। अब आप देखिए हमें यहाँ पर dx है, x भी है, बस -10 नहीं है, तो -10 को कैसे लाएंगे, देखिए 3 को तो बाहर कर दीजिए, अपॉन में -10 यहाँ पर डिवाइड किया, और यहाँ पर भी -10x और dx, अपॉन में 4 - 5x²। देखो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कैंसिल ही हो जाएगा, वापस घूम फिर के वहीं आएगा, लेकिन इससे हमारा फ़ायदा होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं dt, और ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा जैसे पहले हो रहा था, ये -3/10, और ये तो पूरा फंक्शन dt हो जाएगा, और ये क्या हो गया t -3/10। अब इसको हम लिख सकते हैं log t प्लस c, तो -3/10 log t को हम क्या लिखेंगे 4 - 5x² प्लस c। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई। इसके बाद चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। यहाँ पर भी देखो आप पहले डिफ्रेंशिएट करो, इसमें न्यूमरेटर का 1 का तो 0 होगा, इसका -12x², तो आप देख सकते हैं x² है उसके साथ 10, लेकिन डायरेक्ट 12 -12 नहीं है, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन को करेंगे। पहले लेट I = 10x² 1 - 4x³ dx। अब यहाँ पर लिखोगे पुट t = 1 - 4x³, यहाँ पर dt = ये 1 का 0 और ये -12x² और ये dx। तो फिर से देखिए आप यहाँ पर dx है, x² भी है, बस -12 नहीं है, तो -12 नहीं तो कैसे बनाएंगे, देखिए 10 को बाहर रख दीजिए तो चाहिए नहीं, -12 से डिवाइड करोगे और यहाँ -12 से इंटू, और ये 1 - 4x³। अब उसके बाद देखिए ये तो रिड्यूस हो सकता है, तो इसे रिड्यूस कर लो, 2 - 6 और ये 5, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/6, और ये तो पूरा dt हो जाएगा और ये पूरा t, तो फिर उसके बाद -5/6, इसको हम लिख देंगे log t प्लस c, -5/6, t कितना है 1 - 4x³। ठीक है, सब में आप देख रहे हो log आ रहे हैं, वो अभी प्रॉब्लम ली ही इसलिए गई है क्योंकि थोड़ा आपकी कमांड हो जाए, मोस्टली प्रॉब्लम हम यही करने वाले, लेकिन सारी नहीं होती, कहीं आप सारी सोच के बैठ जाओ कि सारी प्रॉब्लम ऐसे होगी, ऐसा नहीं है। चलिए अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसी है, देखिए इसमें भी लेट I = 6x⁴। तो आप इसको देखो, जितने भी आपने लास्ट वीडियोस देखे उनसे नहीं कर पाओगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, कैसे पता चलेगा, तो सारे क्वेश्चन पहले चेक करो। इसको देखिए यहाँ पर 0 और ये -10x⁴, तो एक पार्ट तो यहाँ दिख रहा है, बाकी का नंबर है, नंबर को तो हम इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड करके ठीक कर लेंगे। तो यहाँ लिखोगे अब पुट t = 3 - 2x5। तो t किसको लेट करेंगे ये आपको समझ में आ रहा होगा, उसको जिसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ओके, तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब यहाँ पर dt, और ये कितना हो जाएगा -10x⁴। नीचे dx नहीं लिखना, इसको इधर लिख देना इंटू करके। अब I को देखिए, यहाँ पर -10 हमें चाहिए, तो 6 नहीं चाहिए, 6 को बाहर करते हैं, यहाँ -10 और यहाँ पर 10x⁴ और dx 3 - 2x⁴। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, देखो 2 से -5 और 3, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, -3/5। अब आप देखिए इसको हम dt लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा t -3/5 और ये log t प्लस c। अब -3/5 log t को हम क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू क्या है 3 - 2x⁵ प्लस c, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब ये देखिए एक और है, इसको देखते हैं। तो इसमें भी पहले स्टार्ट करेंगे, तो लेट I = ax³
बी प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 4 डी एक्स। अगर आपके पास जैसे यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ करता जाऊँगा मिक्सअप हो जाएगा, तो नीचे भी यहाँ से भी ऐसे लिख सकते हैं, पुट टी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ओ सॉरी टी उसको लेट करेंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा होगा। देखिए यहाँ पर अभी जितने थे डायरेक्ट थे, लेकिन ज़रूरी नहीं डायरेक्ट ही हो। इसको हम जब करते हैं डिफ्रेंशिएट तो क्या आया, बी का 0 और ये 4c एक्स क्यूब। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब तो है लेकिन 4c नहीं है, ए तो हमें चाहिए नहीं, तो 4c एक्स्ट्रा हमें चाहिए, तो वही जो यहाँ पर चाहिए होगा उसे इंटू करके लाएंगे। तो यानी इसको हम लेट करेंगे। अब यहाँ से dt कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 4c एक्स क्यूब और यहाँ पर dx क्यों आ रहा है आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि dt बाई dx होता है, फिर dx को इधर ले आएंगे। अब देयरफॉर i इज इक्वल टू, a हमें नहीं चाहिए, a को बाहर रखते हैं, हमें चाहिए इसके साथ एक्स क्यूब के साथ 4c, तो 4c से डिवाइड 4c से इंटू और ये dx b प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 4। अब ये a अपॉन 4c, देखिए ये तो पूरा dt हो जाएगा और ये t, अब a अपॉन 4c ये तो हो जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये log t प्लस सी। अब a अपॉन 4c और log t क्या होगा, t होगा b प्लस टी, तो हमने इसको लेट कर रखा है b प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए हैं, नहीं तो एक बार देखिए वीडियो, तो पहले इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है, फिर इनके बाद फिर कुछ नई प्रॉब्लम्स और देखेंगे, जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसके बाद अगली प्रॉब्लम्स। देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस प्रॉब्लम को बोलूँ आपको करने के लिए, जैसे भी लास्ट वीडियो से आपने किए, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर देखो डिवीजन होता है तो डिवीजन से करते, लेकिन यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में डिग्री आप देख रहे ज़्यादा है न्यूमिनेटर से ना, तो इसलिए नहीं कर पाएंगे आप डिवाइड। तो अब इसके लिए क्या रास्ता है इसका, वैसे इसका एक तरीका और भी है, आप ये स्पेशल इंटीग्रल्स, एक स्पेशल मेथड्स होते हैं इनके करने के, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन फ़िलहाल ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएंगे। कैसे होंगे देखिए, पहले हमें चेक करना होता है, आप डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करिए डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और x का 1, 5 का 0। आप ये देखिए 2x प्लस 1 डायरेक्ट न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो यानी ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, यानी हम इसको गायब करेंगे। कैसे देखिए, तो यहाँ पर पहले तो आपको यही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेट i इज़ इक्वल टू 2x। स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले लेट से i, इंटीग्रेशन को पहले i में स्टोर कर लेना और ये dx। अब यहाँ पर पुट t उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी t उसको पुट करोगे, लेट करोगे जो डिफ्रेंशिएट, जिसको आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx होता है, dx यहाँ नहीं लिखेंगे, सीधा इंटू करके, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, ऐसे dx मत लिखना, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बाइनोमियल है, बी केयरफुल, तो इसको प्रॉपरली लिखना है 2x प्लस 1। ये तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, लेकिन यहाँ नीचे dx होता है, तो इसको यहाँ इंटू कर देते हैं, इससे एक स्टेप बच जाएगा आपका। तो यहाँ पर dx। अब आप देखिए 2x प्लस 1 dx, ये तो पूरा dt हो गया, और ये क्या है ये तो पूरा t है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो आराम से, देखिए ये कितना सिंपल हो गया, रिड्यूस होके log t प्लस c। अब log t की वैल्यू क्या है, t ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 और यहाँ पर c, ये हो गया। सॉरी। तो देखो कहीं कहीं तो आपको मिल जाता है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही ऐसे होंगे। कहीं पर अगर मान लीजिए यहाँ पर लेट से यहाँ 9x हो जाता, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 2x प्लस 9 होता। तो अब हम क्या करते, अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो मतलब इसका सोल्यूशन इतना सिंपल नहीं होता, इसको करने का दूसरा तरीका हम देखें। लेकिन अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट मिलेंगे हमें, और कहीं कहीं ऐसा होता है डायरेक्ट नहीं भी मिलते तो हम उन्हें बनाते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें थोड़ा बहुत हम इजी कर सकते हैं। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो 2x और ये प्लस 6 और ये माइनस 5 का 0, तो देखिए आप देखेंगे डायरेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 2, तो कितना आ जाएगा x प्लस 3। अब आप देखिए x प्लस 3 है यहाँ पर, तो कभी कभी ये सिचुएशन भी होती है कि वो दे तो देते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना होता है। तो आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा, ये सारे आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट दे देते हैं और कुछ इससे पहले मैंने बताया वो अलग तरीके से होगा, लेकिन कुछ को हम कर सकते हैं कॉमन लेके, वो देखना होता नहीं होगा तो फिर अलग मेथड होगा। तो देखिए इससे स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 dx।
यहाँ पर हम लिखेंगे पुट टी किसको, इसी को लेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखिए डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन उसका कुछ पार्ट है, तो तब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका होगा dt और ये कितना होगा 2x प्लस 6 और ये dx। अब यहाँ पर dt, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2x प्लस 3 और dx। अब आप देखेंगे यहाँ पर dx है, x प्लस 3 भी है, बस 2 नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको तो हम बनाना जानते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे और 2x प्लस 3 और ये dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब आप देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हम dt लिख सकते हैं। अगर 2 नहीं होता तो dt नहीं लिखते। ओके, दूसरा तरीका तो आपको पता है, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें एलिमिनेट हो जाएगा वो भी, लेकिन ऐसे बेस्ट है, इसमें कम लिखना पड़ता है थोड़ा। अब ये 1/2 ये तो हो जाएगा dt और ये पूरा इसको हम t लिख सकते हैं। देखिए फिर से ये सिंपल हो गया, 1 ये log t प्लस ये log, अब ये कितना होगा, t की वैल्यू को अब फिर से यहाँ पर एलिमिनेट कर दो, t को एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको देखने हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखिए tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, आपको पता है tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने देखा था, 2 होते हैं, एक तो होता है log sec x प्लस सी, और इसी का दूसरा इंटीग्रेशन ये भी होता है माइनस log cos x प्लस सी, दोनों एक ही होते हैं। हमने इसे डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा। यहाँ पर जो माइनस होता है ये cos x की क्या कहते हैं एक्सपोनेंट बन जाता है, और किसी भी माइनस को अगर पॉजिटिव बनाए तो 1/cos x होता है, और 1/cos x sec x हो जाता है, तो दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पर देखो इसी को हम सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए tan x sin x अपॉन cos x है, आप देख सकते हैं cos x का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन पड़ा, डायरेक्ट तो नहीं है, माइनस है तो कोई बात नहीं, cos का डिफ्रेंशिएशन साइन होता है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, पुट t इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पर dt डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ dx होता है तो dx यहाँ आके इंट हो जाएगा। अब आप देखिए dx भी है, साइन x भी, बस माइनस नहीं है, तो माइनस को कैसे यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, माइनस बाहर रख दो और यहाँ माइनस अंदर, तो माइनस को इस तरीके से आपको अरेंज करना है। माइनस माइनस प्लस ही होगा, इससे कोई चेंज तो हुआ नहीं, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको हम लिख सकते हैं dt, और ये तो cos x को t लिख सकते हैं। देखिए माइनस ये तो हो गया dt और ये t, ये माइनस, अब ये हो जाएगा log t प्लस c। अब माइनस t कितना है, t है देखिए cos x, तो देखो वही आया। तो इस तरीके से सब्सटीट्यूशन पे आपको काम करना है। तो यहाँ पर सीधा आपने देखा कहीं ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, तो ट्रिग्नोमेट्री के भी हमने क्वेश्चन देखे। तो चलिए एक और है, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कॉट का आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम करें कॉट को, तो कॉट का होता है log sin x प्लस सी। तो यहाँ पर हम करें तो यहाँ पर देखिए sin x का डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पुट t इज इक्वल, अब यहाँ sin x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप cos x, आप ये बोल सकते हो cos x का भी तो sin x है, लेकिन वो मत करना, नहीं तो उलझ जाओगे इसमें, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में है नहीं। अब यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, साइन का cos x, और यहाँ dx होता है ये cos x dx। देखो डायरेक्ट cos x dx हमें मिल रहा है, क्यों नहीं करना यहाँ पर इसको, क्योंकि देखो dx नीचे नहीं मिलता, वो मैं क्या कह रहा हूँ शायद समझ में आए, वो आप करके देखना, उलझ जाओगे इसमें, ठीक है। तो अभी एक ही तरीके से चलिए, वो आगे हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर cos x ये तो डायरेक्ट है, यहाँ पर ऐसा माइनस साइन जैसा कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पर तो डायरेक्ट ही मिल रहा है, तो इसको dt लिख सकते हैं और इसको t। अब ये तो हो जाता है भाई log t प्लस सी। अब log t कितना है, t है sin x। तो देखो cot x का इस तरीके से log sin x आता है। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें इसको, अगर आपको याद होगा कि इसका हमने जब डिफ्रेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया था, तो बहुत ये हम पहले भी कर चुके हैं प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम को जब आपने इंटीग्रेट किया था तो कैसे किया था, याद है आपको कि क्या करते थे, पहले cos x कॉमन लेते थे न्यूमरेटर में से, तो यहाँ 1 बच जाता था, यहाँ tan x माइनस इसमें से भी cos x कॉमन लेते थे 1 प्लस
tan x, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये कैंसिल। फिर उसके बाद अगला स्टेप 1 को हम लिख सकते थे tan, चेंज कर देते π/4 माइनस tan x, यहाँ पर 1 तो ऐसे ही रहता था, प्लस tan x को हम लिख सकते हैं tan π/4 tan x, और ये dx। ऐसा इसलिए करते थे, यहाँ आइडेंटिटी बनती थी tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, तो ये tan a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हो गई π/4 माइनस एक्स dx। अब tan x का हम इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं, tan x का डायरेक्ट होता है, तो इसको हम लिखते हैं log सेक या cos लिख लो, माइनस log cos π/4 माइनस एक्स प्लस सी, और फिर एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन, π/4 का 0, इसका -1, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा log cos π/4 माइनस एक्स, और ये प्लस सी, ये हो गया। तो देखो ये एक तरीका था, ये हमने किया था, लेकिन हम इसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं। देखो सब्सटीट्यूशन से 2-3 लाइन में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब सब्सटीट्यूशन से कैसे करेंगे, देखिए आप इसको देखिए, डिनोमिनेटर का आप क्या ऊपर डिफ्रेंशिएशन आपको डायरेक्ट मिल रहा है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। न्यूमरेटर में देखिए माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, इसको अगर ठीक करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसे करते हैं फिर। तो सबसे पहले लेट, अब इसे सब्सटीट्यूशन से करें, ये बिना सब्सटीट्यूशन के, तो लेट आई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट t इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये डी टी कितना होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में डी एक्स। तो एक स्टेप और ठीक करके इसे लिख दीजिए, कॉस एक्स को आगे और साइन एक्स को पीछे, ये डी एक्स। अब आप देखिए डी टी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, इसको तो हम डी टी लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा टी है, और ये विच इज़ लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो अब आप बोलोगे फिर से यहाँ पर एक्सप्रेशन अलग है और यहाँ अलग है, दोनों आंसर गलत नहीं है मेथड से। अगर मेथड ही गलत होगा तो आएगा ही नहीं, याद रखना, कोई स्टेप आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अब ये जो है ये पूरा प्रोसेस ये बाई सब्सटीट्यूशन है, ये मेथड यूज़ किया हमने इंटीग्रेशन का, ओके। और यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है सीधा। तो देखो सब्सटीट्यूशन से कितनी जल्दी होगी, मैंने आपको बताया भी था जब हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, ये प्रॉब्लम ने 2-3 बार देखा है लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से देखो कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करिए, यहाँ थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे आगे कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, वो हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे। अगला प्रॉब्लम देखिए, अगले प्रॉब्लम में देखिए, तो इसमें भी देखिए इसका डायरेक्ट ऊपर डिफ्रेंशिएशन पड़ा है, एक्स का होता है 1 साइन का कॉस एक्स, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें पहले लेट आई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, और ये डी एक्स। तो यहाँ पर पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर डी टी कितना हो जाएगा, देखो एक्स का तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और यहाँ पर ये डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखें तो ये तो पूरा देखो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरा न्यूमरेटर डी टी हो जाएगा, और इसको तो हमने टी बोल रखा है। अब ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, लॉग टी कितना है एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। नहीं तो बाकी आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जितने भी आपने लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया आप नहीं कर पाओगे इसमें, ऐसा कुछ नहीं डायरेक्ट इसे कर पाए, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन से ही होंगे। तो ये प्रॉब्लम अगला देखिए और प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट ही पड़ा है। तो यहाँ पर फिर से लेट आई इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर आप पहले पुट करेंगे इसको t एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर डी टी एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन, और डिफ्रेंशिएशन है, याद रखना, ये इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ, माइनस साइन और माइनस ऑलरेडी है, तो ये प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये डी टी हो जाएगा, और ये टी
और ये हो जाएगा log t प्लस सी। इसके बाद log t, t क्या है, t है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो आप बोलोगे 1 ऊपर है, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आप t लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो यहाँ पर x को t नहीं लेना, डिफ्रेंशिएशन देखो log x का है। यहाँ अगर आप देखें log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x देखो यहाँ पर है, ये देखिए, ओके। बाकी 2 जो है उसको बाहर रख सकते हो आप। तो इसमें हम स्टार्ट कैसे करेंगे, ये आपको लॉग में थोड़ा सा दे, जब भी याद रखना लॉग आएगा ना, तो उसमें आपको डिनोमिनेटर में x ऐसा मिलेगा, तो समझ जाना वो log x का ही है। जैसे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो पुट t इक्वल टू log x, और dt कितना होगा 1/x log का, और यहाँ पर dx। अब उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पर लेट I इज इक्वल टू 1 dx 2x log x। इसको थोड़ा ठीक करते हैं, देखो 1/2, यहाँ पर हमें 1/x dx चाहिए, तो देखिए 1/x है, देखिए 1/log x, इसको इधर रख लेते हैं, और यहाँ पर 1/x dx। तो इसको अगर आप देखें 1/x dx, ये इसको तो हम dt लिख सकते हैं, और log x को हम क्या लिख सकते हैं, t। तो ये 1/2, तो यहाँ न्यूमरेटर में तो ये पूरा dt हो गया, और ये हो गया t। अब ये क्या हुआ 1/2, ये तो हो जाएगा log t प्लस सी 1/2। अब log t है, तो देखिए log t को हम क्या लिख रहे हैं, t को log x, तो log ऑफ log x प्लस सी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो log में जब भी आएगा तो वहाँ पर आपको संभलना है, तो log में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन क्वेश्चन हम 3-4 देखेंगे तो वहाँ पर प्रैक्टिस होगी। अब आपने यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम देखी सब में log ही आया है, तो आप क्या सोचिए, बच्चे सोचें log में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर पावर रूल भी यूज़ करते हैं। मैं बस एक एग्जांपल देख रहा हूँ, बाकी हम आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए है, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, याद है आपको, sin x cos x dx। इसको एक तरीके से इसको एक फंक्शन बनाते थे हम, डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करते थे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, ओके। तो 1/2, अब आपको होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या होता है sin 2 थीटा, या 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/2 साइन का क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2 प्लस सी। अब एक स्टेप और आगे लिखते हैं, देखिए माइनस हो जाएगा 1/4 cos 2x प्लस सी। तो ये जो इंटीग्रेशन हमने किया, ये विदाउट सब्सटीट्यूशन है, यहाँ कोई सब्सटीट्यूशन का मेथड हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। हम इसमें सब्सटीट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए कैसे। sin x cos x, आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट तो नहीं है, sin x है, माइनस आएगा, लेकिन उसको भी ले सकते हैं, माइनस तो हम चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन देखिए sin x का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन पड़ा है यहाँ, ओके। तो यहाँ पर हम करेंगे पुट, साइन को ले लीजिए, वैसे cos को भी लेके मैं दिखा देता हूँ, जगह नहीं है तो भी करते हैं। देखिए पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स। अब dt कितना हो जाएगा, साइन का होता है cos x, डिफ्रेंशिएट करेंगे ना यहाँ पर दोनों साइड, और dx यहाँ आता है, तो वो इधर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा मतलब साइन एक्स को इधर ही रखते हैं, और सॉरी ये तो ऑलरेडी अरेंज है, इसमें थोड़ा सा क्या, देखिए ये cos x dx, इसको तो हम dt लिख सकते हैं, और साइन एक्स को t, तो यहाँ आ जाएगा t dt। अब आप देखिए इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं t dt, इसमें पावर रूल लगा सकते हैं। अब ये लॉग नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन में लॉग में किए थे, अब यहाँ लॉग नहीं लगेगा, इसमें पावर रूल लगेगा। वो क्या होगा, t² प्लस सी। अब t कितना लिया था, साइन एक्स, तो साइन एक्स का स्क्वायर यानी sin²x/2 प्लस सी। तो ये अलग आंसर आ रहा है, ये अलग आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है अलग। तो मैं एक और आंसर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसी क्वेश्चन को मैं, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यूटिलाइज करते हैं उसको। अगर ये sin x cos x है, ठीक है, लेट आई, मान लो इसको इंटीग्रेट करना, तो मैं यहाँ पर cos को भी लेट कर सकते हैं, पुट t इज इक्वल टू cos x, क्योंकि cos का थोड़ा पार्शियल कुछ पार्ट तो पड़ा ही है, तो dt ये कितना होगा, माइनस साइन एक्स, और ये dx, ठीक है, यहाँ dx होता है, इधर आ गया। अब आप देखेंगे साइन एक्स और dx तो है, लेकिन माइनस नहीं है यहाँ पर,
आप देख रहे हैं, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। cos x को आगे लिख दिया है और sin x dx। तो देखिए sin x dx तो है, माइनस नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस को हमने बाहर कर दिया और ये cos x यहाँ पर माइनस sin x। तो ये थोड़ा चेंज करना आपको आना चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वापस वही आ जाएगा। लेकिन अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो cos x को हम लिख सकते हैं t और ये हो गया dt। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये माइनस तो यहीं रहेगा, ये पावर रूल t² + 2 c, ये माइनस, अब t को हम क्या लिख सकते हैं, cos² x, t है हमारा cos x, t का स्क्वायर हो जाएगा cos² / 2 + c। अब आप देखिए 3 आंसर्स हमें मिले, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो तीनों के तीनों आंसर्स ठीक हैं, हमारे मेथड भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पर ये मेथड हमने इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके निकाला है। ये वाला हमने बाय सब्सटीट्यूशन से, देखो पहले डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन सब्सटीट्यूशन से कितना सिंपल हो गया, सब्सटीट्यूशन से किया, इवन ये वाला भी। लेकिन सब्सटीट्यूशन से करने से पता कैसे चलेगा, तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है, एंड आपको ये डिसाइड करना है किसका डिफरेंशिएशन पड़ा है। जैसे जिसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, ठीक है, जैसे cos x का डिफरेंशिएशन पड़ा या cos x का डिफरेंशिएशन पड़ा है, तो cos x को ही t लेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको होता है डायरेक्ट भी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर चेंज करके यहाँ पर आपको काम करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे, तो पहले आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए जितने भी है। मैंने अगर आपको पहले देख रहे हो तो साथ साथ नहीं करना, समझ में नहीं आएंगे, पहले आप ये प्रैक्टिस कर लेना, बाकी साथ साथ कर रहे हो तो देखिए। तो पहले इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम अब ये बुक वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद इनको प्रैक्टिस करिए, अब अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ बुक की, इनको स्टार्ट करते हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपने लास्ट प्रॉब्लम्स जो हमने देखी थी इनको प्रैक्टिस किया होगा, उसी के बेसिस पे है ये, और सारी सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे स्टार्ट करना है। देखो वैसे तो डिनोमिनेटर को ही टारगेट करना, बट नॉट ऑलवेज, बट अभी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो ऐसे फिक्स मत कर लेना कि हर जगह ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। हमेशा के लिए तो हर प्रॉब्लम में दिखेगा नहीं, आपको पता है, लेकिन फिर भी इतना है कि आपकी कमांड हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन पे काम कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहली प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x और +5 डायरेक्ट है ही। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, मैं अब लेट वेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ, लिखा हुआ है, तो आप स्टार्ट कैसे करेंगे, पुट t = x² + 5x - 7। तो ये dt कितना हो जाएगा, 2x + 5 और ये dx। तो देयरफॉर i कितना आएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा dt। तो पहले क्वेश्चन को आप लेट करना, लेट i = दिस, फिर उसके बाद और ये t, तो ये तो हो जाएगा log t + c। अब t कितना है, t है x² + 5x - 7 + c। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये i मैंने लेट कर रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट ही डिफरेंट पूरे इस फंक्शन को देखो, 2 का तो 0 हो जाएगा, 3 sin x का 3 cos x, लेकिन 3 नहीं है, cos x तो है ना, तो cos फिर 3 को हम कैसे लाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई नहीं, सबसे पहले लेट i = cos x + 3 sin x dx। यहाँ पर पुट t = 2 + 3 sin x, तो dt कितना होगा, 2 का 0, ये 3 cos x, और यहाँ पर dx। अब यहाँ पर देखिए cos x dx तो है, लेकिन 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इंटू 3 से डिवाइड कर देंगे, और ये dx अपॉन में 2 + 3 sin x। देखिए ये तो पूरा dt हो गया, और ये t। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/3 log t + c, 1/3 log, ये आ जाएगा 2 + 3 sin x + c, ये हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसे ही है, सिंपल सा है, इसे भी आप कर सकते हैं। पहले आप इसे लेट करेंगे, i = 1 - sin x x + cos x dx। आप देखिए डिनोमिनेटर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, तो पुट t = x + cos x। तो यहाँ पर dt = x का 1 cos का - sin x और यहाँ ब्रैकेट क्लोज dx। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट ही ये dt है, तो इसको आप लिख सकते हो dt। यहाँ पर तो कुछ इंटू और डिवाइड करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर आपने देखा था
तो अब ये हो जाएगा क्या, log t प्लस सी, log t कितना होगा, log t कितना है x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें 2 साइन एक्स का होता है 2 कॉस एक्स। देखिए डिनोमिनेटर को ही होगा, देखो डायरेक्ट पड़ा हुआ है, और ऐसा है कि अभी डायरेक्ट है, आगे जाके ऐसा नहीं कि जरूर डायरेक्ट नहीं हो, हमें वहाँ कुछ चेंज करने पड़ेंगे। इसका 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो देखिए न्यूमिनेटर में माइनस साइन एक्स भी है और 2 कॉस एक्स, यानी डायरेक्ट ही है। तो पहले लेट आई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। तो क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले आपको कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो उसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ये हैबिट बनाइए, और उसके बाद यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू, इसी को लेट कर लो क्योंकि इसका डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएशन ऊपर पड़ा है। तो dt कितना हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 2 cos x, cos का माइनस साइन x, और यहाँ पर आपको पता है एक dx होता है, वो इधर आ जाता है dx। इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो, अगर वैसा दिखाना है तो साइन x को इधर आगे लिख दो एक स्टेप और प्लस 2 cos x dx। देयरफॉर i कितना हो जाएगा, अब ये तो पूरा एक्सप्रेशन देखो, न्यूमरेटर तो पूरा हमारा, अब उसको हम dt लिख सकते हैं। तो dt और ये t फिर से बन गया ये log t। देखो log तो आपका परफेक्ट हो जाएगा इसे करने के बाद। अब t कितना है हमारे पास, t है 2 sin x प्लस cos x प्लस c। ये हो गया। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है देखिए यहाँ पर ये tan x प्लस 2 है, ओके। तो देखिए आप tan का, अगर आपने देखा हो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था पूरे को भी चेक करो, इसको ही पूरे को ले तो इसको पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर x, और 2 का तो 0 हो जाएगा, तो बेटर है इस पूरे को ही t ले लो आप यहाँ पर। तो ये आपको देखना है। तो लेट i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x tan x प्लस टी। तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan x प्लस 2। तो यहाँ पर dt कितना हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ dx। देयरफॉर अब i जो होगा, i हमारा चेंज हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx, इसको हम dt लिख सकते हैं, और ये t हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब ये फिर से log t प्लस c। अब log t कितना है, t को हम लिख सकते हैं, t हमारा था tan x प्लस 2, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है। आपको मोस्टली अभी जितने भी हैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही आपको डिनोमिनेटर में ही मिल जा रहा है फंक्शन, कि उसका डायरेक्ट ऊपर पड़ा है। कहीं पर डायरेक्ट होगा भी, कहीं नहीं भी होगा, तो हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, इसमें बस इन्होंने क्या किया है, tan x प्लस 2 यहाँ 3 कर दिए, ओके। मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज, लेट्स से यहाँ मैं 4 कर देता हूँ बस। अब देखते हैं क्या होगा। देखिए अब थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर अगर आप देखें इस पूरे को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें, 3 का 0 और 4 तो ऐसे ही tan का होगा sec स्क्वायर x। अब यहाँ sec स्क्वायर x है लेकिन 4 नहीं है, तो अब आपको पता है 4 पे कैसे काम करना है, वो देखेंगे हम, चलिए। तो लेट i इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx 3 प्लस 4। सपोज ये, क्योंकि ये तो सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पुट t इज इक्वल टू 3 प्लस, थोड़ा सा भी पार्ट हो तो आप इसको लेट कर लो। अब उसमें देखिए dt ये हो जाएगा 4 sec स्क्वायर x, और यहाँ dx, यहाँ dx होता है इधर आ जाएगा। अब आप देखेंगे sec स्क्वायर x dx है, 4 नहीं है, तो इसको आपको पता है क्या करना है, देयरफॉर i 4 नहीं है, 4 से इंटू और 4 से डिवाइड, यहाँ इंटू कर लो, अपॉन में 3 प्लस 4 tan x। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा एक्सप्रेशन तो हमारा dt है, और ये क्या है, कहाँ पर, हाँ, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t है। तो 1/4, तो ये तो हो जाएगा log t प्लस c। अब ये 1/4 log, और t को हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 tan x प्लस c, ओके।
अब इस तरीके से भी हो सकता है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप tan x को ही लेट कर लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू tan t, तो dt कितना होगा, ये सॉरी x, इस हमने tan x को ही लेट किया है, ठीक है यहाँ पर, तो t हमारा tan x है, तो dt sec स्क्वायर x dx। तो आप देखिए sec स्क्वायर x dx ये तो पूरा dt है, तो देयरफॉर i जो हमारा होगा, तो sec स्क्वायर x dx, इसको तो न्यूमरेटर तो dt बन गया, लेकिन डिनोमिनेटर में t नहीं है, डिनोमिनेटर में 3 + 4 हमने tan x को t लेट किया है, ये बी केयरफुल, हमने पूरे इस एक्सप्रेशन को लेट नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ tan को। तो अभी भी देखो ये डिफरेंशिएबल, सॉरी इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया है। अगर आप इस फंक्शन को पहचानते हैं तो यहाँ log होता है, इसे हम लिखते हैं log 3 + 4t + c, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4। अब इसको 1/4 log 3 + 4t को हम क्या लिखते हैं tan x + c। तो देखो दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, ओके। तो लेकिन दोनों में हमने क्या है, लेट करने का, पुट करने का तरीका अलग है। इसमें हमने पूरे ही डिनोमिनेटर को ही t ले लिया है, और इसमें हमने सिर्फ इस tan x को लिया, तो दोनों से वही आंसर आएगा। बट यहाँ पर आपको जो क्विक सोल्यूशन है, तो आप बेटर है आप इसी को पूरे को ही लेट करिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला है, जो आगे ट्रिकी, आपकी आदत इतनी हो जाती है ख़राब कि आप यही करने लगते हो। आगे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम किसी पार्ट को भी लेट करके देखते हैं, पुट करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको थोड़ा समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा चेंज होगा इसको कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद चलिए इनको प्रैक्टिस करिए, और फिर इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप देखें डिनोमिनेटर में जो है, पूरे डिनोमिनेटर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो 3, sec x का क्या होता है, sec x tan x, और 5 का 0। तो न्यूमरेटर में sec x tan x है, लेकिन 3 नहीं है। अब आप जानते हैं इसको कैसे लेके आना है, ठीक है। तो इसमें पहले इसे लेट कर लेना, कि लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर उसके बाद यहाँ से मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पुट t इज इक्वल टू 3 sec x + 5, तो dt कितना होगा 3, sec x का क्या होगा sec x और tan x, और ये dx। तो देयरफॉर i जो होगा, यहाँ पर अभी डायरेक्ट नहीं है, देखिए यहाँ 3 नहीं है, तो जो नहीं है उसको आप इंटू करो और यहाँ डिवाइड करो, sec x tan x और dx, और ये होगा 3 sec x + 5। अब आप देखिए 1/3, ये पूरा dt है और ये t है, विच इज़ इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा log t + c। तो 1/3, अब ये क्या हो जाएगा log t, log t कितना है, t को 3 sec x + 5। अब इसका मैं शॉर्टकट भी बता सकता हूँ, मैं शॉर्टकट अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि शॉर्टकट अभी बताऊँगा तो आप उसे कंफ्यूज रहेंगे, उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमें जो आगे काम करना है, हमें ऐसे ही काम करना है, शॉर्टकट पे हर जगह नहीं होगा तो वो गलत आदत हो जाएगी। तो इसलिए पहले इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला देखते हैं, इसमें आप पहले लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस, फिर से आप देखिए ये डायरेक्ट ही इसका यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है। 1 का तो 0 हो गया, कॉट का होता है माइनस cos x स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस कैसे आएंगे, देखिए पहले पुट t इज इक्वल टू 1 + cot x, तो dt कितना हो जाएगा, 1 का 0, कॉट का माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देयरफॉर i, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है न्यूमरेटर में, तो माइनस यहाँ पर बाहर रखो, और यहाँ माइनस को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, अपॉन में 1+, ठीक है। कैसे आपको यहाँ पर लाना है माइनस, ये देखो ये माइनस cos x स्क्वायर एक्स dx, ये तो हो जाएगा dt, और ये 1 + cot x क्या है t, अब आपको बताया फिर से ये log t हो जाएगा प्लस c, माइनस log t कितना है 1 + cot x, और ये प्लस c। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें देखिए sin 2x का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो, अगर डायरेक्ट पढ़ा है नहीं, sin 2x का होता है cos 2x, उसमें t रूल 2x का भी होता है, इसको आगे लिख देते हैं 2x का 2 प्लस tan का sec स्क्वायर x और 5 का 0। 2 cos 2x
प्लस सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट पर है। तो स्टार्ट करेंगे इसे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लेट लिखना, लेट कर लेना i इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 10x माइनस 5। अब dt जो होगा ये होगा कॉस, साइन का होता है cos 2x और इसका 2 जो यहाँ आएगा उसको आगे लिख दीजिए, प्लस 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, ब्रैकेट में आपको पता है यहाँ dx होता है तो उसको यहाँ पर लाना इनटू। अब देयरफॉर i जो आएगा ये देखिए 2 cos 2x और सेक स्क्वायर x और इनटू में dx, ये तो पूरा का पूरा इसको हम dt लिख सकते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम t, अब ये हो जाएगा log t प्लस c। अब t क्या है साइन 2x प्लस 10x माइनस 5 प्लस c, ये हो गया। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए, यहाँ पर अगर इस पूरे फंक्शन को अगर आप देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स, अगर आपको याद हो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे इस वाले एक्सप्रेशन को देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 का तो 0 हो जाएगा प्लस 3 साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें दिख रहा ही रहा, ये 3 नहीं है, बस एक्स्ट्रा 3 हमें लेके आना है, ठीक है। उस 3 को कैसे लाएंगे वो देखेंगे हम आगे। तो यानी कि हमें यहाँ पर किसको, इसको हमें t लेट करना है, तो पहले आप लेट कर लेना i इज इक्वल टू दिस, फिर पुट t इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 2 प्लस 3 साइन इनवर्स x। तो dt कितना आ जाएगा, देखो 2 का तो 0 हो गया और ये 3 और ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, यहाँ dx होता है यहाँ इंटू हो जाएगा, तो जो dt है वो है 3dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर dx है हमारे पास, 3 नहीं है बस न्यूमरेटर में, और अंडर रूट अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा रेंज करना है बस, सब कुछ है ये तो पूरा t है हमारा, तो कैसे लिखना है 3 नहीं है बस। तो देयरफॉर i जो होगा तो 1/3, यहाँ पर पहले इसको हम 1/2 प्लस 3 साइन इनवर्स x इसको अलग रखते हैं और इनटू में यहाँ पर देखिए 3dx, 3 से इंटू 3 से डिवाइड, क्योंकि 3dx चाहिए और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसको अरेंज करके लिखा है। अब आप ज़रा देखें 1/3, ये तो 1/t हो गया और ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखें ये तो पूरा का पूरा dt है। अब आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा log t प्लस c, तो ये 1/3 log t को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3 तो साइन इनवर्स x प्लस c। तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा इसे करने से कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं से भी डिफरेंशिएशन कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ये बेसिक से ही ट्रिग्नोमेट्री पे ही से लॉग एक्सपोनेंशियल सब आ सकता है, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्वर्स आ गए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसको भी आप कर सकते हो, देखिए एक्स स्क्वायर का 2x, साइन 2x का क्या होता है cos 2x, और फिर 2x का भी वो आगे लिख देंगे इंटू होता है, और 2x का 2। अब यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, x प्लस cos 2x प्लस 1, अब आप देखिए x है प्लस 1 भी है, थोड़ा आगे पीछे है, और cos 2x, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं है लेकिन 2 कॉमन लेने से बन गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना होता है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही मिलेगा। तो इसको भी देख लेते हैं, चलिए। तो पहले आप इसे लेट i इज इक्वल टू, या पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x। अब dt इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना दोनों साइड, तो dt बाई डी लिखते हैं, तो मैं यहाँ dt बाई डी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि dx वहाँ इंटू हो जाएगा, ये होगा 2x, साइन 2x का होगा cos 2x और 2 इधर आएगा प्लस, और 2x का 2 और ये क्लोज ब्रैकेट dx। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस cos 2x प्लस 1 dx।
एक स्टेप और कर लीजिए, यहाँ पर अरेंज करना है टर्म्स को बस। cos 2x आगे है तो देखिए ये तो कॉम्यूटेटिव है ना, एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं, और x को इधर +1 dx। अब आप ऑब्जर्व करिए कि ये तो डिनोमिनेटर में है, और सॉरी न्यूमरेटर में है, बट 2 नहीं है, तो 2 को कैसे लाएंगे, तो देयरफॉर आई 1/2 डिवाइड करेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई cos 2x प्लस, और ये कितना cos 2x प्लस x प्लस 1 dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x। ओके, तो यहाँ पर ये 1/2, तो ये तो हो जाएगा, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन तो dt है और ये t, एंड आगे का आप जानते हैं अब ये log t बन जाएगा प्लस c। तो हाफ log t को हम क्या लिख सकते हैं, t हमारे पास क्या था, ये रहा x स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस c। ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा। तो इस तरीके से आपको करने हैं। बाकी की अगली और प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे देखिए log वाली प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी log आएगा ना तो आपको डिनोमिनेटर में ना समथिंग अपॉन x करके देंगे, वो log का एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है। तो आप चाहे तो log x को लेट कर सकते हो, दोनों तरीके से इसे कर सकते हैं हम। देखिए या तो आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लेट करना t, इसको डिफरेंशिएट करो 3 का 0 log x का 1/x, तो देखिए 1/x आपको मिल रहा है यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएट आप खाली log x को भी लेट कर सकते हो। तो देखो मैं दोनों को करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले आप इसको लेट i इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू, इसको पूरे को ही लेट कर लीजिए log x, तो dt कितना आ जाएगा, देखो 3 का 0 ये 1/x और ये dx। आप देखिए यहाँ पर dx भी है और 1/x भी, थोड़ा सा इसे ठीक कर सकते हैं। i इज इक्वल टू इस तरीके से 1/3 प्लस log x, और यहाँ पर dx 1/x। देखो ये वही है, बस इसको आगे पीछे अरेंज किया है, टर्म्स को थोड़ा बहुत उधर अरेंज किया है। तो ये तो पूरा t हो गया, और ये पूरा एक्सप्रेशन अगर आप देखें ये dt। अब फिर से आप बोलोगे एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी है, आगे फिर प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको इतना करना पड़ेगा। बाकी आप मेरी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। log t कितना होगा, 3 प्लस log x प्लस c। ओके, अब इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, आप log x को भी t ले सकते हैं, लेकिन लेट t इज इक्वल टू log x। अब dt कितना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें, log x का तो 1/x होता है और यहाँ dx होता है, तो ये इंटू हो जाएगा। अब देयरफॉर i जो होगा, देखिए 1 ये 3 प्लस log x और ये 1/x dx। देखिए 1/3 प्लस log x को तो हमने t ले लिया, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन dt। अब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को t नहीं लिया है, हमने सिर्फ log x को लिया, तो 3 तो रहेगा 3 प्लस t। अब आप देखिए अभी भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और उस पर एक्सप्रेशन ये भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये पूरा log का फंक्शन बनेगा जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इस पर एक ही एक्सपोनेंट है। तो ये हो जाएगा log 3 प्लस t प्लस c, और log 3 प्लस t को हम क्या लिख सकते हैं, log x। तो आप समझ रहे होंगे, दोनों में से आप किसी को भी आप मतलब इसमें पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, चाहे log x को चाहे इस पूरे फंक्शन को, लेकिन कोशिश तो यही करना है इस बड़े फंक्शन को ही लेट कर लीजिए, थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो ये भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, इनको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद बस 2-4 प्रॉब्लम और देखते हैं, यहाँ तक इतना ही करते हैं, फिर उसके बाद नई प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए, देखिए इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम है, ये बोर्ड में आई हुई है और इम्पॉर्टेंट भी, अच्छी प्रॉब्लम है, इसे करते हैं। तो देखिए इसमें हमें डायरेक्ट देखिए चेक करते हैं कि इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है या नहीं। तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, log sin x का क्या होता है, log का पहले 1/sin x, फिर sin x आर्ग्यूमेंट का cos x। ठीक है, फिर अगर एंगल में अगर होता है तो कुछ जैसे x है तो उसका 1, तो ये 1 प्लस, अब ये cos/sin क्या होता है, cot x। तो आप देखेंगे डायरेक्ट ही है, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है,
तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इसे लेट कर लेना। अब यहाँ पुट t इज़ इक्वल टू एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर डी टी एक्स का तो 1 हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स, और यहाँ ब्रैकेट में ये डी एक्स, फिर डी टी एक स्टेप और इज इक्वल टू 1 प्लस ये तो हो जाएगा कॉट एक्स और ये डी एक्स। अब देयरफॉर आई क्या है, जो आपने इसे लेट किया होगा, लेट आई इज इक्वल टू स्टार्टिंग में, अब आई हमारा चेंज हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स न्यूमिनेटर में, देखो इसको तो हम डी टी लिख सकते हैं और इसको टी, विच इज़ नथिंग जस्ट इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी क्या है, एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे ही है अगला क्वेश्चन भी। तो इसमें लॉग साइन एक्स का भी हमने देखा था, लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स होता है, डायरेक्ट ही है। तो यहाँ पर भी पहले लेट कर लेना, लेट आई इज इक्वल टू दिस, फिर यहाँ पर स्टार्ट करना पुट टी इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, और फिर यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ से डी टी हमें मिलेगा, ये तो कॉट एक्स हो गया और सॉरी कॉट एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर देयरफॉर आई जो है इसका तो देखो कॉट एक्स डी एक्स, डायरेक्ट ही इसको हम डी टी लिख सकते हैं न्यूमरेटर पार्ट को, और ये पूरा टी हो गया। एंड फिर अगेन ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी को हम क्या लिखेंगे, टी हमारा क्या था, टी हमारा था लॉग तो है ही, और टी को हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स और ये प्लस सी। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए अगली प्रॉब्लम में भी log 10x जो है इसका डायरेक्ट ही यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन है, देख लेते हैं कि है या नहीं, ठीक है। देखिए log 10x का जैसे होगा तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपका डिफरेंशिएशन अगर ठीक हो। तो पहले तो आप इसको लेट करोगे, t इज इक्वल टू दिस सॉरी i। अब यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू लॉग 10x, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी बाई डी एक्स होता है, तो डी एक्स इधर आ जाता है, मैं वैसे अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो देखिए log 10x का होगा 1 अपॉन 10x, और 10x का क्या होता है, 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ से डी एक्स जो होता है यहाँ आ गया, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ सेक एक्स कॉस एक्स है, ये तो अलग ही आ रहा है, एक सेक एक्स तो है, लेकिन इसको कैसे ठीक करेंगे। तो ये है एक्चुअली में यही है न्यूमरेटर, लेकिन थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी। देखो 1 अपॉन 10 को हम लिख सकते हैं कॉट एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ आप देखिए कॉस एक्स से ये कैंसिल, ये 1, अब आप देखिए यहाँ पर आया 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स और ये डी एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स, और ये होता है सेक एक्स डी एक्स, और ये है डी टी। तो थोड़ा सा यहाँ मेहनत करनी पड़ी हमें, आप चेक कर लीजिए सेक एक्स कॉसेक एक्स, तो हाँ थोड़ा बहुत अरेंज कर लीजिए इसको, और सेक एक्स कॉसेक एक्स। अब उसके बाद आप ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि टी हमारा यही है तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे मिल रहा है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, तो देखो ये तो पूरा न्यूमरेटर तो हमारा डी टी हो जाएगा, और हमने log 10x को t लेट कर रखा है, तो ये t, तो ये हो जाएगा log t प्लस सी। नाउ व्हाट इज़ t, t इज़ log 10x, तो log, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 10x प्लस सी, ओके। तो ये भी क्वेश्चन हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम, देखिए ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें अगर आप देखें तो देखिए इस पूरे फंक्शन का एक्चुअली में डिफरेंशिएशन सेक एक्स ही है। अब ये कैसे है ज़रा देखना, यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आता हो तो यहाँ पर लेट, पहले आई, इसको आई लेट कर लेना। अब यहाँ पर सोल्यूशन पुट, इसको पूरे को टी ले लो, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो डी टी बाई डी एक्स, आप बाद में भी यहाँ पर डी टी रखिए, डी एक्स तो उधर ही ले जाएंगे। तो देखिए लॉग जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर तो इसका आर्ग्यूमेंट पहले सेक एक्स
प्लस टेन एक्स। ओके, फिर इसके बाद इसको भी तो हम ये जो आर्ग्यूमेंट है उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स, क्योंकि जो डी एक्स इधर था वो उधर चला गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर 1 अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें से अगर आप देखिए यहाँ से सेक एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा टेन एक्स प्लस सेक एक्स और ये डी एक्स। तो ये अच्छा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में टेस्ट में देखने को मिल सकता है। देखो सेक एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स आगे पीछे सेम ही तो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ हमारे पास डी टी कितना बच जाता है, सिर्फ सेक एक्स बचा और ये डी एक्स, तो ये हमारा डी टी आया। अब आप देखिए न्यूमरेटर सेक एक्स डी एक्स डायरेक्ट है, तो देयरफॉर आई जो होगा, आई जो है ये पूरा तो डी टी हो जाएगा आई में, और ये पूरा हमने टी लेट कर रखा है, एंड विच इज़ नथिंग जस्ट लॉग टी, 1 अपॉन टी तो लॉग टी होता है, और टी कितना हमने लिया था, लॉग टी को हमने लिया था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये अच्छी प्रॉब्लम, इसको प्रैक्टिस करना। इसी के जैसी एक और प्रॉब्लम भी आपको दे सकते हैं यहाँ पर, वो आप प्रैक्टिस कर लेना इस तरीके से। यहाँ पर सेक है तो यहाँ पर इस तरीके से दे देंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पर आपको दे देंगे कॉसेक एक्स बस, और यहाँ लॉग रहेगा। ठीक है, फिर से उसको डिफ्रेंशिएट करके देखना, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसे प्रैक्टिस करना। ये आपके एमसीक्यू में दे सकते हैं इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें, इसमें कोई डायरेक्ट देखिए x का तो 1 होता है, ठीक है, log sec x का tan x होता है, आप देख लेना log sec x का 1 अपॉन sec x, और sec x का क्या होता है sec x और tan x, sec x का भी डिफ्रेंशिएशन, ये कैंसिल, देखो tan x आएगा। तो आपको डिफ्रेंशिएशन अगर समझ में आ रहा होगा तभी ये क्लियर होगा, नहीं तो अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये आई है। अब यहाँ पर पुट, तो t इसी को पूरे फंक्शन को लेट करेंगे x प्लस लॉग सेक एक्स, तो डी टी कितना होगा, x का तो 1, लॉग सेक एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स, फिर सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स और टेन एक्स, और फिर पूरा ये किससे इंटू होगा डी एक्स से, यहाँ सेक एक्स कैंसिल। तो आपको डी एक्स आपको समझ में आ रहा है, बच्चे बाद में भूल जाते हैं डी एक्स कहाँ से आया, ऐसा नहीं है, वो को पता है ना, यहाँ पर पूरा डिफ्रेंशिएट हम करते हैं तो यहाँ डी एक्स होता है, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, वो डी एक्स उधर जाता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स और ये डी एक्स। अब इसके बाद डी टी हमें चुका, देयरफॉर अब आई हम जब निकालेंगे तो ये देखिए 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, न्यूमरेटर तो ये एज इट इज़ है, इसको तो डी टी लिख सकते हैं, और ये पूरा टी, फिर से ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी कितना है, तो टी है 1 प्लस टेन एक्स, सॉरी टी है x प्लस लॉग सेक एक्स, सॉरी ये गलत है, t हमारा है x प्लस लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें हमें देख के लगता है कि इस लॉग टेन एक्स बाई टू का डायरेक्ट ये डिफरेंशिएशन है, लेकिन कैसे वो देखते हैं। पहले तो आप इसको लेट करना i इज इक्वल टू दिस, अब पुट, ठीक है, डिफरेंशिएशन पे देखो डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन आएगा ये, देखो लॉग टेन एक्स बाई टू। अब इसमें डी टी, इसका क्या होगा टेन एक्स बाई टू, 1 अपॉन टेन एक्स बाई टू, फिर टेन एक्स बाई टू का सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर x बाई टू का भी एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टू, ये आ गया। तो इसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट x बाई टू, यहाँ पर ये dx आ जाएगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 बाई टू, और ये dx, ठीक है, ये dx तो आपको पता है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस x बाई टू, अब सबको साइन कॉस कर दो, सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 बाई टू, और ये डी एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉस एक्स बाई टू और एक कॉस एक्स बाई टू कैंसिल। अब
यहाँ पर तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिर्फ dx के अलावा, तो मैं dx लिख देता हूँ और यहाँ अपॉन में 2 साइन x बाई 2 और ये कॉस x बाई 2। अब अगर आप देखें ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अब ये क्या होता है साइन 2 थीटा, एंगल जो भी होगा उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल क्या है हमारा x बाई 2 दोनों में, तो उसका डबल यानी साइन x बचेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है। तो ये हो गया साइन x। अब 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स डी एक्स, और ये डी टी। तो यहाँ डी टी के लिए देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ ये ऐसा नहीं कि इस पर हमने काम नहीं किया, ये आगे भी आपने देखा है, डिफरेंशिएशन में भी हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये आ गया देखो, यानी कि कॉसेक एक्स डी है। अब यहाँ पर देयरफॉर यहाँ से आई, तो देखिए ये कॉसेक एक्स डी एक्स को तो हम डी टी लिख सकते हैं, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है टी। अब ये हो जाएगा लॉग टी, 1 अपॉन टी लॉग टी होता है। तो लॉग, अब टी कितना है, टी हमने लेट किया था लॉग 10x/2, 10x/2 और ये प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर लॉग ऑफ लॉग 10x/2 प्लस सी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको अब देखिए, अब डिपेंड करता है अच्छा बुरा क्या, वो आपकी उस पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये अब हम क्वेश्चंस को रोक देते हैं, अब इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन जो है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपको बहुत अच्छे से करना है अगर आपको इंटीग्रेशन में कमांड करनी है। तो यहाँ पर आपने देखा सारे इंटीग्रेशन में लॉग लॉग आ रहा था, कोई बात नहीं, आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट भी होता है और कभी डायरेक्ट नहीं होता, तो उसको हम चेंज करके बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए इसमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तब हमें दिखा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम हुई। आगे की जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, मैं वो यहाँ पर मिक्स नहीं करूँगा इन प्रॉब्लम्स को। वहाँ पर क्या होगा कि कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बनाएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे तब हमें दिखेंगे क्वेश्चंस। तो पहले आप इन प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनमें इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन पे आपको काम कैसे करना है। ओके, तो इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना फिर अगली क्लास के लिए, सो दैट अगली क्लास हमारी स्मूथ चले। तो अगली क्लास की भी प्रॉब्लम्स हैं ये इस तरीके के, तो इसमें इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।